यह कहानी एक ऐसे भक्त के जीवन की सच्ची कहानी है जिसे उसके बिजनेस में 20 करोड़ का घाटा हुआ और उसने अपना सब कुछ खो दिया। फिर वो आया श्याम की शरण में। आइए मिलते हैं खाटू श्याम के परम भक्त राजेश पोसवाल जी से, जो पलवल को छोड़कर तावड़ू में एक किराए के मकान से फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की तैयारी में थे। घर छोटा है तो क्या हुआ, हम सब साथ है ना, एक दिन फिर बड़ा हो जाएगा। ये आरो वाटर का काम मेरे लिए नया है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। आप टेंशन मत लो, ये समय भी गुजर जाएगा। श्याम बाबा की फोटो। जय श्री श्याम। चलो इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। जय श्री श्याम। मैं राजेश पोसवाल अपने क्षेत्र में पलवल वाले के नाम से मशहूर था। मैं पलवल में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था। सुबह से रात तक काम, नाम, पहचान और इज्जत सब कुछ था मेरे पास। फिर आया जीएसटी और फिर कोरोना, और देखते ही देखते मेरी जिंदगी का पूरा सिस्टम लॉकडाउन में चला गया। राम राम अंकल जी। राम राम जी, क्या हाल है ये? बढ़िया है। सुनाओ कैसे आना हुआ? अंकल जी एक बात थी। जी बोलिए। अंकल जी आपका आरओ वाटर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है जो सामने वाले गुप्ता जी है ना, आपसे थोड़ा सस्ता दे रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इसमें? एक काम कीजिए, जहाँ से आपको सस्ता लगे वहां से ले लीजिए। तो अच्छा, अब ठीक है, अब हम वहीं से लेंगे। क्या करूं, कैसे बिजनेस चलाऊं? पापा जी, लगता है यहाँ पे हमारा आरओ का बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा। पुनीत, मैं कुछ देर में अभी आता हूँ। पूरे 6 महीने बीत जाने के बाद भी आरओ वाटर का बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा था। टूटते ग्राहकों की परेशानी और नए बिजनेस की परेशानी राजेश पोसवाल का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी।
एक के बाद एक परेशानी राजेश से आगे चल रही थी और अब बारी थी एक नई परेशानी की। हेलो। हेलो, हाँ जी, कोर्ट से नोटिस आया है। गाड़ियों की किस्त बाकी रह रही है ना अभी। बैंक वालों ने केस कर दिया है। क्या नोटिस? मैंने तो सिर्फ 2 महीने लेट किया था। क्या करूं? केस लड़ूं के घर चलाऊं? गिरते हुए को संभालने के लिए भगवान अपने रूप में किसी सेवक को जरूर भेज देते हैं। तो आप ठीक है? आप खुली सोई घबराहट हो। पता नहीं क्या हो गया, कुछ अच्छा नहीं हो। आप थोड़ा आइए, आराम कीजिए, पानी पीजिए। अरे क्या हुआ? ठीक है? कुछ ठीक है, बहुत घबराहट हो। क्या हुआ? आखिर इतनी परेशान क्यों हो? सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। हार गया हूं मैं। जो खोया है वो पाएगा, क्योंकि हारे हुए को हमारे श्याम बाबा जीत दिलाते हैं। इसलिए दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हारों का सहारा कौन? श्याम बाबा। आप सीधे बाबा के दरबार में आ गए, इसलिए सच्चे मन से बाबा की शरण में आप आ जाइए। बाबा आपका बेड़ा पार लगाएंगे। आपको पता है, श्याम बाबा की मां ने श्याम बाबा से वचन लिया था कि अगर कोई भी इंसान जो हारा हो, अगर वो सच्चे मन से एक बार श्याम बाबा के दरबार में जाएगा और उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी सारी बातें कहेगा, अपनी समस्याओं को कहेगा, बाबा उसकी समस्याओं को दूर कर देंगे। और श्याम बाबा ने अपनी मां को ये वचन दिया था कि वो हमेशा हारे का सहारा बनेंगे। बाबा, मेरे से कहाँ गलती हो गई? ऐसा क्या हो गया बाबा? मेरा कसूर क्या है बाबा? आप जानते हैं, आप ही की तरह मैं भी एक हारा हुआ इंसान हूं। लेकिन जब श्याम बाबा के बारे में मैंने सुना और बाबा को जाना, तो मैं भी अपनी सारी समस्याओं को लेकर के बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। बाबा की तरफ देखिए और चल करके यही बातें, यही शिकायतें, यही अर्जी बाबा की आंखों में आंखें डालकर, हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आइए। कुछ ऐसा करो मेरे श्याम, कुछ ऐसा करो मेरे श्याम, मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम। चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं,
चाहे दुख में रहूं, मेरा जीवन रहे तेरे नाम। कुछ ऐसा करो मेरे श्याम, मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम। मेरा भी उद्धार करो बाबा, मेरा भी उद्धार करो। तू तो हारे का ही सहारा है, अब मेरा भी उद्धार करो बाबा, मेरा भी उद्धार करो। मेरे पाप हरो ना मेरे श्याम, मेरे पाप हरो ना मेरे श्याम। मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम। तू तो दानी है, बड़ा दानी है, फिर झोली मेरी क्यों खाली है बाबा, झोली मेरी क्यों खाली है। तू तो दानी है, बड़ा दानी है, फिर झोली मेरी क्यों खाली है बाबा, झोली मेरी क्यों खाली है। दुख दूर करो ना मेरे श्याम, दुख दूर करो ना मेरे श्याम। मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम। कितनों को ही सवारा है, एक बार मुझे भी देखो ना, एक बार मुझे भी देखो ना। तूने कितनों को ही सवारा है, एक बार मुझे भी देखो ना, एक बार मुझे भी देखो ना। मेरी बिगड़ी बना दो मेरे श्याम, मेरी बिगड़ी बना दो मेरे श्याम। मैं जपता रहूं तेरा नाम,
मैं जपता रहूं तेरा नाम, मैं जपता रहूं तेरा नाम। बाबा श्याम की शरण में आने के बाद राजेश अब बिल्कुल नया था, दिल से और आत्मा से भी। और शायद अब राजेश को श्याम बाबा का आशीर्वाद भी मिल चुका था। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 जय हो श्याम बाबा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आप सुन रहे हो। मुझे पता भी नहीं चला तो मंदिर में आंखें मेरी भर गई। मंदिर में बाबा मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि मैं अकेला नहीं। जय श्री कृष्ण। हेलो। हेलो। कल से श्याम बाबा को घर के मंदिर में और पास वाले मंदिर में अच्छे दूध और भोजन की थाली का भोग लगाना। हाँ जी, तैयारी कर लेना ध्यान से। ठीक है जी। अब तो श्याम बाबा का ही सहारा है, अभी जैसे रखेंगे वैसे ही रहूंगा। अरे सुनो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राजेश ने पहली बार श्याम के आगे सिर झुकाया और उसी पल उसकी किस्मत का ताला खुल गया। जिस बिजनेस में हवा भी नहीं चलती थी, आज वहां उम्मीद दौड़ रही थी। जो आदमी कल तक हार चुका था, आज उसे कहीं न कहीं जीत की खुशबू आने लगी थी। श्याम की शरण में आने के बाद जो पहला कदम उसने बढ़ाया, वहीं से उसका सफर अच्छा होने लगा। वो कहते हैं ना कि जो श्याम का नाम लेता है उसका बेड़ा पार श्याम लगाते हैं। जय श्री श्याम। बाबा, जैसी आपकी मर्जी थी सब कुछ वैसा ही हुआ। मैंने सब कुछ खो दिया था बाबा, आपने मेरा मान सम्मान इज्जत सब कुछ बढ़ा दी बाबा, और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा बाबा। हे श्याम बाबा, जो भी आपकी शरण में आता है उसका बेड़ा पार होता है। जय श्री श्याम। आप बैठो दोनों, मैं चाय लेके आती हूँ। पापा जी, आपने बहुत मेहनत की है,
आपकी मेहनत और तरक्की को देख के हम सभी घर वालों को बहुत खुशी होती है। आपके इस संघर्ष से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने देखा कि कैसे आपने आरओ एंड नीम वाटर का काम स्टार्ट किया और उसे कितनी ऊंचाई तक लेके चले गए। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये श्याम बाबा का बिजनेस है। सब कुछ उनका है। आज जो भी मैंने पाया है श्याम बाबा की कृपा से पाया है। ये मेरा नहीं है, ये श्याम बाबा का दिया हुआ है सब कुछ। इसीलिए मैंने कुछ शुरू करने के लिए सोचा है। क्या? श्याम बाबा के दरबार में रोजाना भंडारा करूं। रोज? रोज। उसमें तो बहुत खर्चा आएगा। अरे जब खाटू वाला अपने साथ है तो खर्चे से डरने की क्या बात है। ये भंडारा तो बाबा श्याम करा रहे हैं, इसका इंतजाम भी बाबा ही कराएंगे। एक बात तो समझ में आ गई है कि जिंदगी में कोई काम नहीं आएगा तो मेरा बाबा श्याम ही काम आए। बाबा सारे दर्द को मिटाएगा भी और सारे काम बनाएगा। सुख दुख इनके हाथ है और डरने की क्या बात है, क्योंकि खाटू वाला अपने साथ है। हारे के सहारे की जय। जिंदगी में जब कोई ना काम आएगा, जिंदगी में जब कोई ना काम आएगा, काम तो मेरा बाबा श्याम आएगा। काम तो मेरा बाबा श्याम आएगा। हारे हुए को ये जिताएगा, हारे हुए को ये जिताएगा। काम तो मेरा बाबा श्याम आएगा। 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 दास इनका हो गया जो उसका बेड़ा पार है। किस्मत बदलते हैं ये खाटू सरकार है। हो दास इनका हो गया जो उसका बेड़ा पार है। किस्मत बदलते हैं ये खाटू सरकार है। जब भी मुसीबतों में जब भी मुसीबतों में इनको बुलाएगा। काम तो मेरा बाबा श्याम आएगा। काम तो मेरा बाबा श्याम आएगा। काम तो मेरा बाबा श्याम आएगा। पूरी करेंगे तेरे जो भी अरमान है। हर का सहारा बाबा रखते सबका ध्यान है। ओहो पूरी करेंगे तेरे जो भी अरमान है। हर का सहारा बाबा रखते सबका ध्यान है। भाव से बुलाओगे तो भाव से बुलाओगे तो दौड़ा चलाएगा। काम तो मेरा बाबा श्याम आएगा। काम तो मेरा बाबा श्याम आएगा। काम तो मेरा बाबा
और इस तरह से आज यह श्याम भक्त राजेश पोसवाल जी हरियाणा के तावड़ू में स्थित खाटू श्याम मंदिर में 21 मई 2025 से रोजाना भंडारा करा रहे हैं। रोजाना हजारों श्रद्धालु इस भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। राजेश पोसवाल जी का कहना है कि श्याम बाबा के आशीर्वाद से यह भंडारा अब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। जय श्री श्याम। बेटा क्या ये भंडारा रोज चलेगा? जी माँ जी, जब तक बाबा श्याम की कृपा रहेगी ये भंडारा हमेशा चलेगा। तू श्याम बाबा की सेवा करने वाला सच्चा भक्त है। श्री श्याम। जय श्री श्याम।